बहुत हद तक हम लोग टीबी के खिलाफ अपनी जो हमारी मुहिम है वो जारी है। आप देखे होंगे श्री अमिताभ बच्चन ने भी इन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन्स किए हैं भारत सरकार की तरफ से, जिनमें उन्होंने एक टीबी फ्री इंडिया बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तो हमारे कई सारे बिल्कुल। कोशिशें तो हो रही हैं वर्ल्ड मतलब विश्व स्तर पे भी हो रही हैं और भारत अपने स्तर पे भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स चला रहे हैं। फिर भी कहीं हद तक जाकर के हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं टू कॉम्बैट टीबी, यानी टीबी को पूरी तरह से हराने में हम अभी तक सक्षम नहीं रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखो, कारण मल्टीपल लेवल पर हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो मैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे आऊँगा कि पेशेंट्स काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट्स शुरू में जब उनको ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो दवाइयाँ खाते हैं बराबर। हाँ, लेकिन 1-2 महीने दवाइयों के बाद ही पेशेंट को अच्छा असर हो जाता है, उनका बुखार कम हो जाता है, उनके सिम्पटम्स कम हो जाते हैं। जी, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बस मैं तो ठीक हो गया, अब मुझे दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अधूरा इलाज करके छोड़ देते हैं जी, और रेगुलर फ़ॉलो-अप नहीं करते। तो एक फैक्टर ये है। बहुत बार पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स होता है और फिर वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि दवाइयों से मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है और फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते नहीं, बोलते हैं दवाइयों से मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है और दवा बंद कर देते हैं। तो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट या रेगुलर अधेरेंस टू ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, तो पेशेंट्स को क्योंकि टीबी की दवाई है, सिंपल दवाइयों का बैक्टीरिया को एक्सपोज़र हो गया है, तो चांसेस रहता है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए और फिर ये पेशेंट कम्युनिटी में घूम के स्प्रेड करता है। तो जी, एक ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। एक और फैक्टर है इसमें जो अपने कंट्री में है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो मतलब बहुत सारे गरीब पेशेंट होते हैं जो दवाइयाँ शायद लंबे समय तक अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनमें उतनी सीरियसनेस नहीं होती, थोड़े टाइम अच्छा होने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं और फिर उनका टीबी ठीक नहीं होता तो फिर वो भी स्प्रेड करते रहते हैं। जी, तो ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। फिर डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। कई बार डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते या फिर दवाइयाँ वो रेगुलर नहीं देते या फिर पेशेंट को अच्छे से काउंसल नहीं किया या फिर उनकी डोसेज इनएडिक्वेट रखी या फिर साइड इफेक्ट्स मॉनिटर नहीं किया। तो डॉक्टर रिलेटेड फैक्टर्स भी रहते हैं कि सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया और उससे भी ड्रग रेजिस्टेंट एम्प्लीफाई हो सकता है।